हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 6 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 7 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है? तो ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला है लोकसभा द्वारा, दूसरा है राज्यसभा द्वारा, तीसरा है राज्य विधानमंडलों द्वारा और चौथा क्या है, राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए आपको दिया है केवल एक, बी है एक, दो और तीन, सी है दो, तीन और चार और डी क्या है, एक और दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान जो संशोधन है इसका उपक्रम क्या है, लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। अब जो संविधान संशोधन है, ये भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में क्या है, संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। तो याद रखिएगा कि संविधान संशोधन किस में है, तो अनुच्छेद 368 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये घटना? ए है मर्यादा, बी है पक्षत्याग, सी है अंतप्रश्न और डी क्या है, बैठ जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह घटना बैठ जाना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 90वां संशोधन अधिनियम, बी है 91वां संशोधन अधिनियम, सी है 92वां संशोधन अधिनियम और डी क्या है, 93वां संशोधन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो 92वां संशोधन अधिनियम था, इसके तहत क्या है, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब जो ये 4 भाषाएं हैं कौन कौन सी थी, इनको भी देख लेते हैं। तो बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी थी। और इसी में जो 21वां संविधान संशोधन है, उसके तहत क्या है, संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को उसमें जोड़ा गया था। तो ये जो 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन है, ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, तो किसमें आपको बताना है? ए है संविधान की उद्देशिका में, बी है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, सी है मूल कर्तव्यों में और डी के है 9वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किसमें, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। और जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, ये संविधान के अनुच्छेद के हैं 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख इनमें किया गया है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो ये एडिशनल फैक्ट भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है राज्य विधान परिषदें और डी क्या है, राज्य विधान सभाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो राज्य विधानसभाएं हैं, ये राष्ट्रपति के जो महाभियोग उसमें लगता है उसमें भाग नहीं लेती हैं। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, परंतु राज्य विधानसभाओं के सदस्य क्या है, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है, तो किससे हुई है आपको बताना है। ए है प्रथम संशोधन द्वारा, बी है 8वें संशोधन द्वारा, सी है 9वें संशोधन द्वारा और डी क्या है, 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई है। और किस वर्ष हुई है? तो 1951 में ये परिवर्तित यानी कि इसमें जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात क्या होगा, यानी कि आपको बताना है उसके बाद क्या होगा। ए है लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। बी आपको दिया है लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। सी है लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है और डी है राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा किसी धन विधेयक
में सारभूत संशोधन करती है तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो याद रखिएगा इसे। और जो संविधान का अनुच्छेद 110 है उसके तहत क्या है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है उसमें। और धन विधेयक क्या है, केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। और इसमें राज्यसभा को क्या है, 14 दिन के लिए दिया जाता है, जिसमें राज्यसभा अगर कोई अपना संशोधन देती है तो लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत, बी है अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, सी है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, और डी क्या है, रिट अधिकारिता के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो यह है मूल अधिकारिता के अंतर्गत ये आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूल अधिकारिता के अंतर्गत उच्च न्यायालय केंद्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद का निर्णय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये आपको दिया है स्थगन प्रस्ताव, दूसरा है प्रश्नकाल, और तीसरा क्या है, अनुपूरक प्रश्न। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है केवल एक, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, और डी क्या है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो संसद है स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, इनके द्वारा क्या है, मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है। और स्थगन प्रस्ताव के द्वारा क्या है, अति आवश्यक महत्व के मामलों को सदन में उठाया जा सकता है, तथा संसद क्या है, प्रश्नकाल के दौरान मूल प्रश्न के उत्तर के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी कि जिसने प्रश्न पूछा उसका जवाब उन्हें देना होगा। तो याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में सबसे पहले कौन है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है उप प्रधानमंत्री, बी है भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी है अपने राज्य के राज्यपाल, और डी क्या है, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी हो जाएगा। अब जो वरीयता क्रम में क्या है, राष्ट्रपति ये आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद सभी राज्यों के राज्यपाल, और उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा उप प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। तो एक क्रम भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।